ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, यानी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के पीछे ड्राइविंग फोर्स क्या है, क्या वजह है, क्या चीजें हैं जिनसे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है। एक तो डेल्टा एच का नेगेटिव होना। कुछ प्रोसेस तो इस वजह से स्पॉन्टेनियस थे क्योंकि उनमें डेल्टा एच नेगेटिव था, और कुछ प्रोसेस इस वजह से स्पॉन्टेनियस थे क्योंकि उनमें डेल्टा एस पॉजिटिव था। अब आप ये समझ लीजिए, डेल्टा एच का नेगेटिव होना और डेल्टा एस का पॉजिटिव होना, ये स्पॉन्टेनियस के फेवर में होता है। अब मैं आपसे सवाल करूंगा, उनके आंसर करने हैं। क्लास खराब नहीं करनी है भाई, सुनो ध्यान से। एक तो हम इस समय ऐसे टॉपिक पर हैं जिसको समझना बड़ा दिमाग लगाना पड़ता है कि क्या कहा जा रहा है, और उसमें आप अगर आंसर नहीं देंगे तो मैं क्या समझाऊंगा और मैं क्या पढ़ाऊंगा। अब देखिए, ये ए प्लस बी एरो सी प्लस डी, ये एक रिएक्शन है, इसका डेल्टा एच नेगेटिव है। डेल्टा एच सिस्टम, सिस्टम है ना ये, तो कभी कभार आगे ऐसे लिखा आएगा डेल्टा एच सिस्टम ऐसे। इसका डेल्टा एच नेगेटिव है इस रिएक्शन का, और जो डेल्टा एस है, दो चीज होती है जब एक रिएक्शन होती है तो एंथैल्पी में भी चेंज होता है और एंट्रोपी में भी, रैंडमनेस भी बदलती है, और एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव है, यानी दोनों ही फेवर में है रिएक्शन के होने के। डेल्टा एच भी डेल्टा एस भी, ये भी फेवर में है। रिएक्शन के अपने आप होने के, ये भी फेवर में, ये भी कह रहा है रिएक्शन अपने आप हो जाएगी, ये भी। तो ये रिएक्शन हर हाल में स्पॉन्टेनियस है। क्यों? क्योंकि दोनों ड्राइविंग फोर्स इसके फेवर में है। मगर अगर ऐसी ही बात है तो मैं अब आपको ये चीज पूछता हूं, आपको ये बताना है कि चलिए अगर इस रिएक्शन में डेल्टा एच नेगेटिव हो, यानी ये फेवर में है, और डेल्टा एस भी नेगेटिव हो, यानी ये फेवर में नहीं है। किस चीज के फेवर में? रिएक्शन के अपने आप होने के, यानी ये नॉट इन फेवर। तो ऐसे में आप क्या करेंगे? क्या आप ये कह देंगे कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी डेल्टा एच के हिसाब से, या डेल्टा एस के हिसाब से नॉन स्पॉन्टेनियस? बताइए, ऐसे में आपको क्या सोचना है, क्या करना है? तो स्पॉन्टेनियस होगी। नहीं, देखो, ऐसे में हमें यह सोचना है कि कौन सा इफेक्ट ज्यादा स्ट्रांग है, कि डेल्टा एच वाला इफेक्ट ज्यादा स्ट्रांग है या डेल्टा एस वाला। अगर डेल्टा एच ज्यादा है डेल्टा एस से इस रिएक्शन का, यानी जो चीज इस रिएक्शन के होने के फेवर में है वो स्ट्रांग है उससे जो रिएक्शन के होने के फेवर में नहीं है, तो रिएक्शन हो जाएगी स्पॉन्टेनियस। और अगर डेल्टा एच कम हुआ डेल्टा एस से, तो ये हो जाएगी नॉन स्पॉन्टेनियस, क्योंकि इस समय डेल्टा एस ज्यादा है और डेल्टा एस रिएक्शन के होने के फेवर में नहीं है क्योंकि डेल्टा एस नेगेटिव है। फिर आप मुझे एक चीज बताएंगे, सी, मुझे पता चलेगा कि इससे कितना समझ आता है कितना नहीं। भाई बाकी तुम भी बता सकते हो, बेवकूफो तुम पागल वागल हो गए हो क्या? तुम्हें टॉपिक समझना है तो टॉपिक ऐसे ही समझ में आ जाएगा क्या? तुम पता नहीं कौन सी शिक्षा ले रहे हो, कौन सी पढ़ाई। इतना लेक्चर दूंगा ना, सुना सुना के तुम्हारे कान थका दूंगा। अगर जवाब दे रहे हो तो जल्दी दो, नहीं तो फिर मैं पूछूंगा ही नहीं जिंदगी में कि क्या समझ आया क्या नहीं। डेल्टा एच पॉजिटिव है, डेल्टा एस पॉजिटिव है। अच्छा ये बताओ, एक पॉजिटिव है
तो ये तो रिएक्शन के होने के फेवर में नहीं है, नॉट इन फेवर। और ये रिएक्शन के होने के फेवर में, एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव, यानी रैंडमनेस बढ़ रही है, चेंज इन एंट्रोपी पॉजिटिव, यानी चेंज जो है वो पॉजिटिव है, यानी चेंज पॉजिटिव है तो मतलब रैंडमनेस बढ़ रही है, तो ये फेवर में। बताओ क्या लगता है तुम्हें, कैसे लग रहा है तुम्हें, क्या लगता है रिएक्शन होगी या नहीं? सर अगर डेल्टा एस ज्यादा बड़ा होगा डेल्टा एच से तो फेवर में होगी। अगर डेल्टा एस बड़ा हुआ डेल्टा एच से, एक ही बच्चे के बात समझ आई है शायद कि क्या समझा रहा हूं मैं। अगर डेल्टा एस बड़ा हुआ डेल्टा एच से तो ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। क्यों? क्योंकि डेल्टा एस रिएक्शन के होने के फेवर में है। अब एक चीज सुनना, आंसर करना है मेरी बात का। अच्छा ये बताओ, इस रिएक्शन का डेल्टा एस पॉजिटिव है, देखो इस रिएक्शन का डेल्टा एस पॉजिटिव है, या कह लो डेल्टा एस नेगेटिव है, चलो पॉजिटिव ले लो, डेल्टा एस पॉजिटिव है। क्या तुम अकेला डेल्टा एस देख के बताना है, अकेला डेल्टा एस फेवर में है ये रिएक्शन के होने के, क्या तुम गारंटी लोगे कि ये रिएक्शन होगी कि नहीं? नहीं सर, गारंटी नहीं ले सकते। गारंटी इसलिए नहीं ले सकते कि चलो मान लो कि डेल्टा एच फेवर में है, लेकिन अगर इसका डेल्टा एच पॉजिटिव हो तो ये बात रिएक्शन के होने के फेवर में नहीं है। तो ऐसा भी हो सकता है कि डेल्टा एच पॉजिटिव हो और डेल्टा एच ज्यादा हो डेल्टा एच से, तो ये रिएक्शन क्या हो सकती है? नॉन स्पॉन्टेनियस। तो क्या आपको ये बात समझ में आ रही है देख के कि कोई भी एक चीज, ना तो डेल्टा एच ना तो डेल्टा एच, अकेले एक चीज रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी या नॉन स्पॉन्टेनियस? दोबारा सुनो, अकेले एक चीज डेल्टा एच या डेल्टा एस, अकेला डेल्टा एच और अकेला डेल्टा एस ये गारंटी नहीं ले सकता है कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी या नॉन स्पॉन्टेनियस। देखो एक और एग्जांपल, स्क्रीनशॉट लो। सर एक बात पूछनी है। सर जैसे जब दोनों नेगेटिव होते हैं तो हम ग्रेटर मैग्नीट्यूड के हिसाब से देखेंगे या मैथमेटिकली देखेंगे? मैग्नीट्यूड के हिसाब से, जैसे माइनस वाला, मतलब मैथ के हिसाब से वो नहीं करना है कि माइनस वाला बड़ा है, वैल्यू बड़ी, माइनस प्लस नहीं देखना है, वैल्यू बड़ी। जैसे माइनस 400 से छोटा हो गया माइनस 300, मैथमेटिकली माइनस 300 बड़ा हो गया। लेकिन यहां माइनस प्लस का मतलब वैल्यू से नहीं होता, यहां माइनस का मतलब होता है रिलीज और प्लस का मतलब होता है एब्जॉर्ब। ओके सर। हाँ, और एक चीज और, पेपर में ऐसा देखने के लिए नहीं आता है कि ये होगी कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं आता है। दरअसल एक नए टॉपिक का जन्म होगा अभी कुछ ही देर में, तो आपको ये समझना है कि वो टॉपिक आया क्यों है। आया इसलिए है क्योंकि ना तो अकेला डेल्टा एच ना ही अकेला डेल्टा एस, ये डेल्टा एच और डेल्टा एस अकेले साबित नहीं कर पाते हैं। एक लास्ट एग्जांपल दे रहा हूं, ए प्लस बी एरो सी प्लस डी, ए प्लस बी सी प्लस डी के बराबर है। इस रिएक्शन का डेल्टा एस नेगेटिव है, यानी एक बच्चे ने इसका डेल्टा एस देखा बस और कहा कि डेल्टा एस का नेगेटिव होने का मतलब है कि रिएक्शन अपने आप नहीं हो पाएगी, लेकिन वो बच्चा गलत साबित हो सकता है, क्योंकि हो सकता है इस रिएक्शन का डेल्टा एच भी नेगेटिव हो, और डेल्टा एच का नेगेटिव होना रिएक्शन के फेवर में होता है। और ऐसा भी हो सकता है कि डेल्टा एच बड़ा हो डेल्टा एच से, या डेल्टा एच छोटा हो डेल्टा एच से। अगर डेल्टा एच बड़ा है तो ये फेवर में है, फेवर वाली चीज बड़ी है तो ये स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, और अगर डेल्टा एच छोटा है तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। क्या आप समझना चाह रहे हैं? अब मैं लास्ट लाइन बोलता हूं आपको, मुझे उसका आंसर करना है। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है कि ना तो अकेला डेल्टा एच और ना ही अकेला डेल्टा एस? मैं 5 बार इस लाइन को बोलूंगा, अपने दिमाग में घुसा लो इसे। अकेला डेल्टा एच और अकेला डेल्टा एस
ये नहीं बता सकते कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस। अकेला डेल्टा एच और अकेला डेल्टा एस ये नहीं बता सकते कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस। आपको डेल्टा एच और डेल्टा एस दोनों को देखना पड़ेगा, फिर ये देखना पड़ेगा कौन सी चीज ज्यादा है। यानी किसी भी एक चीज, अकेली किसी एक चीज से आप गारंटी नहीं ले पाएंगे। अगर मान लो किसी दिन आपने 1 लाख रुपए दांव पे लगा दिए और A प्लस बी एरो C प्लस बी और इस रिएक्शन का डेल्टा एच नेगेटिव था और आपने 1 लाख रुपए दांव पे लगा दिए कि ये स्पॉन्टेनियस होगी, मगर ये रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस निकल सकती है अगर इसका डेल्टा एच नेगेटिव हुआ, और डेल्टा एच नेगेटिव है तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस हो सकती है। और नहीं, डेल्टा एच नेगेटिव है तो ये स्पॉन्टेनियस है और डेल्टा एच नेगेटिव है तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस। और ऐसा हो सकता है कि डेल्टा एच ज्यादा हो, और अगर डेल्टा एच ज्यादा हो गया तो ये कंफर्म नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी, आपकी पढ़ाई धरी की धरी रह जाएगी। तो साइंटिस्टों ने ये सोचा कि क्यों ना किसी एक चीज का इस्तेमाल किया जाए, कोई एक ऐसी चीज बनाई जाए, तीसरी चीज, कोई एक तीसरी चीज जिस तीसरी चीज से कंफर्म हो कि अकेले उसी को देखना है। यहां दो चीजें देखनी पड़ती है, एक तीसरी चीज बनाओ कि भाई अगर वो चीज पॉजिटिव है या नेगेटिव है तो फिर इन दोनों को देखने की जरूरत नहीं है। समझना मैं क्या बताऊंगा अभी। अब बता, आप बात समझ में आई, टॉपिक किस दिशा में जा रहा है, समझ में आया? यस यस सर। यस सर। ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट लो। अब हम एंट्रोपी चेंज निकालना सीखेंगे डेल्टा एच। देखो जो मैं कहता हूं ना वैसा करना है। तुम न्यूमेरिकल देख के कहोगे ये तो सर ने बताया नहीं, ये मैंने कराया नहीं। अरे भैया वो मैं कराऊंगा न्यूमेरिकल, और मैं जब न्यूमेरिकल कराऊंगा तो ये बहुत आसान लगेंगे। तुम अभी फिलहाल बेकार में मेहनत कर रहे हो, अभी रुको एक दो क्लास तक, बस एक आधी क्लास तक। मेजरमेंट ऑफ डेल्टा एच। डेल्टा एच का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा एच निकाला कैसे आता है, डेल्टा एच का क्या फॉर्मूला है, कई है, पीछे पढ़े हमने। डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। डेल्टा एच के तो कई फॉर्मूले हैं। डेल्टा एच कैसे निकाला जाता है, देखो जैसे तुमने फोर्स का फॉर्मूला देखा है, समझो इस बात को, हालांकि इससे 2-4 मिनट चले जाएंगे लेकिन समझो। जब हम फोर्स का फॉर्मूला बनाते हैं तो हम ऐसे करते हैं कि भाई फोर्स डिपेंड किस बात पे करता है, फॉर्मूले में वही टर्म्स होती है। फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्सेलरेशन के, भाई इन दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एम और ए के। लिख दो एफ इक्वल टू एम में। यानी फोर्स जिन पर डिपेंड करता है वही टर्म फॉर्मूले में होती है, एम और ए। अब एंट्रोपी चेंज किस पर डिपेंड करता है, वही जिन पर एंट्रोपी चेंज डिपेंड करेगा फॉर्मूले में भी वही चीजें होंगी। अब एंट्रोपी चेंज किस पर डिपेंड करता है देखते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। एंट्रोपी चेंज होता कैसे है, आइस का एग्जांपल ले लो। जैसे आइस है, अरे आइस नहीं, फिर आइस से ना तुम उसका 0 डिग्री टेम्परेचर ये सब बच्चे इमेजिन करने लगते हैं। भाई ये सॉलिड है, इसके पार्टिकल लेस रैंडम है, यानी कम डिसऑर्डर में है। ये सॉलिड है और इसके पार्टिकल लेस रैंडम है, और मैं इस सॉलिड को हीट करता हूं। अगर मैं इसको हीट करूंगा तो इसकी रैंडमनेस बढ़ेगी, क्योंकि हीट से पार्टिकल्स में एनर्जी आती है, पार्टिकल डिसऑर्डर में चले जाएंगे। जितनी ज्यादा हीट दूंगा उतनी ज्यादा इन पार्टिकल्स में एनर्जी आएगी, उतना ही ज्यादा ये पार्टिकल उथल पुथल हो जाएंगे। यानी रैंडमनेस, एंट्रोपी चेंज उतना ही, रैंडमनेस उतनी ही ज्यादा होगी जितनी ज्यादा आप हीट देंगे। एक चीज तो फिक्स हो गई। सुनना भी दूसरी चीज बड़ी ढंग से। अच्छा, हीट किस टेम्परेचर पर दी गई है इससे बहुत फर्क पड़ता है। देखो मैं तुम्हें एक चीज समझाता हूं। ये अंबानी है,
इस पर पहले से बहुत पैसा है, मैं कह दूं कि इस पे 100 बिलियन रुपए हैं, और इसे ऐसे क्या, इसको ऐसे लिख दो सिंपली कि इस पे 1 अरब रुपए हैं। अच्छा, तो मैं इसको 1000 रुपए दूं, इसको मैं 1000 रुपए दे रहा हूं अंबानी को। एक ये गरीब आदमी है, जैसे कि बैगर्स जो होते हैं, इस पे कर्जा है, यानी पैसा कम है। अगर मैं इसको 1000 रुपए दूं तो किसको ज्यादा फर्क पड़ेगा 1000 रुपए से? इसे, उसे फर्क ज्यादा पड़ेगा जिसके पैसे पहले से कम है। जब पहले से हमारे पास किसी चीज की कमी होती है और वो चीज हमें मिलती है तो हमें उस चीज से ज्यादा फर्क पड़ता है। अब एक चीज देखो, यहीं से बताना, कोई चीज जैसे यही सॉलिड, यही सेम सॉलिड, यही सेम सॉलिड 5000 डिग्री सेल्सियस पर है पहले से ही, यानी पहले से ही इस पे बहुत एनर्जी है, और मैं इसे 500 जूल हीट देता हूं। और ये सब्सटेंस 10 डिग्री सेल्सियस पर है, ठंडा है, और मैं इसे भी 500 जूल हीट देता हूं। तो आप मुझे बताइए किसको ज्यादा फर्क पड़ेगा इस हीट से, बताओ। सर दूसरे वाले को। डिग्री सेल्सियस। दूसरे वाले को, यानी कि ये तय है कि सिर्फ हीट पर ही एंट्रोपी डिपेंड नहीं है, इस बात पर भी डिपेंड है कि हीट किस टेम्परेचर पर दी गई है। अगर आपने हीट ज्यादा टेम्परेचर पर दी है तो खास रैंडमनेस नहीं बढ़ेगी, नेग्लिजिबल इफेक्ट। और अगर आपने हीट कम टेम्परेचर पर दी है तो मोर इफेक्ट, ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। यानी जितना टेम्परेचर कम होता है एंट्रोपी चेंज उतना ही ज्यादा होता है। कम टेम्परेचर पर एंट्रोपी चेंज ज्यादा होता है थोड़ी सी हीट से, और ज्यादा टेम्परेचर पर अगर कोई सब्सटेंस है तो उसकी एंट्रोपी को चेंज करना मुश्किल होता है उसी हीट से। कम टेम्परेचर पर अगर कोई सब्सटेंस है तो उसकी एंट्रोपी आसानी से चेंज होती है, ज्यादा टेम्परेचर पर कोई चीज है तो उसकी एंट्रोपी को चेंज करना ज्यादा मुश्किल होता है। तो डेल्टा एस का फॉर्मूला हो गया जी बड़ा ही आसान, डेल्टा एस इक्वल टू क्यू बाय टी। अब जो क्यू है, क्यू हीट होती है, तो ये प्लस माइनस क्यू, यानी हीट ली है या दी है, हीट एब्जॉर्ब या रिलीज। अब क्यू की जगह डेल्टा एच भी तो आ सकता है, क्योंकि हीट को ही तो डेल्टा एच बोलते हैं। तो कभी भी जब मैं ये फॉर्मूला लिखूं तो खिचड़ी नहीं बना देनी है, ना कि अच्छा खासा टॉपिक खराब कर दे। बड़ी मेहनत सी लगती है पढ़ाने में, बड़े आराम से समझाता हूँ मैं हर चीज, इसलिए बोल रहा हूँ। ये फॉर्मूला समझ में आया डेल्टा एस का? यस सर। यस सरकारी तरीके, हाँ इसको सरकारी तरीके से समझाया है, मतलब बुक की तरह से, जैसे बुक ने समझाया था वैसे समझा दिया है कि ऐसे बना है ये फॉर्मूला। एक चीज और, स्क्रीनशॉट लो। रोज रोज आँखों तले डस्टर कहाँ है? अरे भाई ये चीज समझना है प्लीज, 3 न्यूमेरिकल्स में और वो तीनों मेरे को कराने हैं, समझ लोगे तो उस दिन मेरे को थोड़ी आसानी होगी। देखो अच्छा, ये कोई सिस्टम है,
इस सिस्टम ने हीट ली है सराउंडिंग से, इस सिस्टम ने हीट ली है सराउंडिंग से। तो सिस्टम के लिए मैं बोलूंगा कि हीट एब्जॉर्ब की है। तो अगर सिस्टम हीट एब्जॉर्ब करता है तो कहां से हीट लेता है? जैसे मैं सिस्टम हूं और अगर मैं हीट ले रहा हूं तो कहां से? बाहर से। बाहर से कहां से? सूरज से। कहां से? बल्ब से। कहां से? गैस से। कहां से? स्टोव से, या अंगीठी जल रही है, कहीं से भी। तो जहां से मैं हीट ले रहा हूं वो चीज सराउंडिंग है, मैं सिस्टम हूं। तो सराउंडिंग ने हीट रिलीज की है, सराउंडिंग हीट रिलीज करेगी तो सिस्टम एब्जॉर्ब करेगा। हमेशा उल्टा होता है, अगर सिस्टम ने रिलीज किया तो सराउंडिंग ने एब्जॉर्ब, उल्टा हो जाता है। अगर सिस्टम ने एब्जॉर्ब किया तो सराउंडिंग ने रिलीज किया। टॉपिक नहीं है ये आएगा पेपर में, इससे नंबर मिलेंगे। अब ये खत्म होगा जब ये समझ लोगे तुम। तो जो डेल्टा एस होता है, चेंज इन एंट्रोपी सिस्टम का, जब लिखा हो सिस्टम तो वो होता है डेल्टा एच बाय टी। डेल्टा एच सिस्टम, बड़ा बड़ा लिखो फॉर्मूला। सिस्टम सिस्टम समझना, सिस्टम सिस्टम क्या चीज है। डेल्टा एच सिस्टम यानी एंट्रोपी चेंज सिस्टम का निकाल रहा हूं। तो डेल्टा एच सिस्टम डिवाइड बाय टी। डेल्टा एच सिस्टम का मतलब हीट एब्जॉर्ब या रिलीज। जैसे कोई वैल्यू ले लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं +500 एब्जॉर्ब है ना, यहां तो मान लो +500, 298 केल्विन पर। यूनिट देखो जूल पर केल्विन, यानी कि पेपर में आया सर ने तो बताया नहीं कि अरे भैया किताब थोड़ी तो पढ़ेगा, चेंज इन एंट्रोपी यूनिट जूल पर केल्विन है। तो ये जूल में होता है, ये केल्विन में होता है। वैसे इसकी यूनिट जूल पर मोल होती है, मगर ये जूल पर केल्विन ही होती है। जूल पर मोल पर केल्विन भी हो सकती है। अब ये क्लियर हो जाएगा, रुको। अब देखो, तो इतनी हीट दी इतने टेम्परेचर पर। अच्छा, तो अगर मैं सराउंडिंग का एंट्रोपी चेंज निकालूं तो वो ऐसे निकलेगा, डेल्टा एच सराउंडिंग डिवाइड बाय टी। यानी सराउंडिंग ने कितनी रिलीज की, अगर ये एब्जॉर्ब है प्लस लिख दिया ना, तो सराउंडिंग ने कितनी रिलीज की। तो तुम्हें नहीं लग रहा ये दोनों बातें सेम है? देखो, माइनस डेल्टा एच सिस्टम, क्या मैं दोनों तरीके से नहीं लिख सकता सराउंडिंग की एंट्रोपी चेंज? देख के चेक करके बताओ। यस सर। अब ये कैसे है? देखो, अरे कुछ भी नहीं है, वो ये कह रहा है कि जितनी हीट सिस्टम ने एब्जॉर्ब किया है, जैसे +500 अंदर की वैल्यू, माइनस को मत देखना, +500 हीट सिस्टम ने एब्जॉर्ब किया, उसी में माइनस लगा दो, तो -500 सिस्टम सराउंडिंग ने रिलीज किया। भाई ये रिलीज है ना, डेल्टा एच सराउंड। अगर इस एग्जाम्पल के हिसाब से देखें तो ये रिलीज है, सिस्टम ने हीट रिलीज किया और सराउंडिंग ने एब्जॉर्ब। सिस्टम ने एब्जॉर्ब किया और सराउंडिंग ने रिलीज। तो इसकी वैल्यू +500 है तो इसकी -500, इसने 500 रिलीज की तो उसने 500 एब्जॉर्ब। तो -500 जो +500 है वो डेल्टा एच सिस्टम के बराबर है। डेल्टा एच सिस्टम +500 है, इसी में आगे माइनस लगा दोगे तो वो -500 हो जाएगा। आया समझ की नहीं आया? यस सर। तो यार आ रहा है ना समझ? ठीक। अब ये देखिए, अब एक सेकंड लॉ है थर्मोडायनामिक्स का, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग अगर आप किसी सिस्टम का डेल्टा एफ टोटल निकाल लें, आप किसी प्रोसेस का
कि कोई प्रोसेस हुआ और आप उसमें डेल्टा एस टोटल निकाल लें। कैसे निकालना है मैं खड़ा हूं ना, कि जब मैं निकालूंगा तब बताऊंगा। अगर आप उसका डेल्टा एस टोटल निकाल लें तो जो डेल्टा एस टोटल होता है वो डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग होता है। मतलब पूरे यूनिवर्स का एंट्रोपी चेंज। डेल्टा एस टोटल का मतलब देखो, सिस्टम, मैं सिस्टम हूं और बाकी की पूरी दुनिया सराउंडिंग। तो सिस्टम और सराउंडिंग जब मिल जाते हैं, सिस्टम और सराउंडिंग जब मिलते हैं तो यूनिवर्स बनता है। तो अगर मैं चेंज इन एंट्रोपी निकालना चाहता हूं यूनिवर्स की, कहने का मतलब कि अगर इस दुनिया में कुछ भी होता है अपने आप, याद रखना बात हमेशा उस चीज की जा रही है जो अपने आप हो रही है। अगर इस दुनिया में कुछ भी अपने आप होता है, जैसे पेट्रोल अपने आप जल रहा है, मान लीजिए कि मैं अपने आप रेस्पिरेशन कर रहा हूं, मेरी किडनी ब्लड को अपने आप फिल्टर कर रही है, एक मैच स्टिक अपने आप जल रही है, एक बम अपने आप फूट रहा है, एक चीज अपने आप नीचे गिर रही है, एक चीज अपने आप लुढ़क रही है, जो भी चीज अपने आप हो रही है उसमें यूनिवर्स का एंट्रोपी चेंज निकाल लो। अब ये जैसे बच्चे के कैसे यूनिवर्स का एंट्रोपी चेंज निकाल लो, ऐसे जैसे ये अपने आप हो रहा है, मान लीजिए ये जो भी हो रहा है, तो ये चीज अपने आप हो रही है, ये रिएक्शन है कोई। जैसे एक और फिर भी मैं एक एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए कोई कंटेनर है और इसमें कोई रिएक्शन हुई, अभी अभी रिएक्शन हुई तो हीट निकली, वो हीट सराउंडिंग में चली गई, तो सिस्टम का भी एंट्रोपी चेंज हो गया, सराउंडिंग का भी एंट्रोपी चेंज हो गया होगा, कुछ ना कुछ तो एंट्रोपी चेंज हुआ ही होगा। सिस्टम का एंट्रोपी चेंज इसलिए हुआ क्योंकि सिस्टम ने हीट दी, सराउंडिंग का एंट्रोपी चेंज इसलिए हुआ क्योंकि सराउंडिंग ने हीट ली। तो अगर आप डेल्टा एच यूनिवर्स निकालें, डेल्टा एच यूनिवर्स का मतलब डेल्टा एच सिस्टम, यानी सिस्टम के एंट्रोपी में कितना चेंज हुआ प्लस सराउंडिंग के एंट्रोपी में कितना चेंज हुआ। अगर आप सिस्टम और सराउंडिंग का एंट्रोपी चेंज निकालें और अगर यह एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव आता है, यूनिवर्स का एंट्रोपी चेंज, चिंता मत करो, मैं इतनी बार बोलूंगा कि फंसे दिमाग में। टोटल यूनिवर्स का एंट्रोपी चेंज, अगर यूनिवर्स का एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव आ जाता है तो हर हाल में रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, हर हाल में रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। अब चाहे रिएक्शन का डेल्टा एस 0 हो, डेल्टा एस सिस्टम 0 हो, डेल्टा एच नेगेटिव हो, जैसे कुछ भी लिख के बताता हूं, अभी स्क्रीनशॉट में जल्दबाजी मत करो, लिखो एक बार इसका स्क्रीनशॉट में फिर बताता हूं। देखो सुनो, एक रिएक्शन है A प्लस बी एरो C प्लस डी, एक रिएक्शन है A प्लस बी एरो C प्लस डी, ठीक। इस रिएक्शन में डेल्टा एच सिस्टम का डेल्टा एच नेगेटिव है और सराउंडिंग का एंट्रोपी चेंज नेगेटिव है, कुछ भी है साइन। अब इसके हिसाब से रिएक्शन फेवर में है स्पॉन्टेनियस होने के, इसके हिसाब से फेवर में नहीं है, यानी ये कंफ्यूजन रहती है। फिर आप पता करो कि डेल्टा एस ज्यादा है सराउंडिंग में सिस्टम, क्या कह रहा हूं मैं,
अब पता करो कि एंट्रोपी चेंज डेल्टा एस ज्यादा है या डेल्टा एच, ये सब लफड़ा है, कुछ भी हो सकता है, मतलब कि डेल्टा एस बड़ा निकल सकता है, डेल्टा एस छोटा निकल सकता है, ये स्पॉन्टेनियस हो सकती है, ये नॉन स्पॉन्टेनियस हो सकती है, यहाँ कई बातें आ रही हैं। अगर आप इन दोनों के चक्कर में ना पड़े और आप इस रिएक्शन का डेल्टा एस टोटल निकालें, जो अभी निकाला था, डेल्टा एस टोटल या डेल्टा एस यूनिवर्स, और अगर डेल्टा एस यूनिवर्स पॉजिटिव आ जाता है तो फिर इनके साइन कुछ भी हो, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। और अगर डेल्टा एस टोटल नेगेटिव आ गया तो फिर इनके साइन कुछ भी हो, रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। यानी डेल्टा एस टोटल अकेले ही बता देगा कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी या नॉन स्पॉन्टेनियस। यानी आपको ये भी देखना है कि एक रिएक्शन अगर स्पॉन्टेनियस है तो उसकी एंट्रोपी में चेंज पॉजिटिव ही होगा। भाई सिस्टम का नहीं पता, देखो डेल्टा एस सिस्टम, एक रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है तो जरूरी नहीं है कि डेल्टा एस सिस्टम, सिस्टम सराउंडिंग जो मैं यूनिवर्स बोल रहा हूं उन पर ध्यान रखो, एक रिएक्शन अगर स्पॉन्टेनियस है तो जरूरी नहीं है कि डेल्टा एस सिस्टम पॉजिटिव ही हो। हमने ये देखा है कि डेल्टा एस सिस्टम पॉजिटिव, कभी डेल्टा एस सिस्टम नेगेटिव होता है, लेकिन फिर भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाती है, वो डेल्टा एच की वजह से। यानी डेल्टा एस सिस्टम की कोई गारंटी नहीं है। जैसे कितने जैसे जैसे समझाऊं मैं तुम्हें, ए प्लस बी एरो सी प्लस डी, जैसे देखो इस रिएक्शन का डेल्टा एस पॉजिटिव है और ये डेल्टा एस कौन सा है, सिस्टम वाला। अभी तक हम सिस्टम वाला ही पढ़ रहे थे, तो अभी अभी आया है 5 मिनट पहले टोटल वाला। इस सिस्टम का एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव है, इसका एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव है, कोई गारंटी नहीं ले सकता है कि ये स्पॉन्टेनियस होगी या नॉन स्पॉन्टेनियस। वैसे तो ये साइन जो है वो स्पॉन्टेनियस, देखो डेल्टा एस स्पॉन्टेनियस होने के फेवर में है, मगर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है नॉन स्पॉन्टेनियस है हमें नहीं मालूम, मगर ये फेवर में स्पॉन्टेनियस होने के। हो सकता है कि डेल्टा एच पॉजिटिव हो और डेल्टा एच का पॉजिटिव होना रिएक्शन के फेवर में नहीं है। यानी आपका डेल्टा एच सिस्टम बेशक पॉजिटिव बना रहे मगर वो फिर भी नहीं बता पाएगा कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस, गारंटी नहीं लेगा, बस आप फेवर में है, ये कह सकते हैं डेल्टा एच फेवर में है। तो अगर इफ डेल्टा एच, अगर डेल्टा एच छोटा हो गया डेल्टा एच से, डेल्टा एच छोटा, तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी रिएक्शन। लेकिन डेल्टा एच टोटल अगर तुमने निकाला होता, यानी दोनों का एंट्रोपी चेंज ऐड कर दिया होता, सिस्टम का निकाला होता प्लस सराउंडिंग का निकाल के ऐड कर दिया होता, तो डेल्टा एच टोटल इसका साइन अकेले ही बता देगा कि रिएक्शन स्पॉन्ट, इसकी पूरी गारंटी है डेल्टा एच टोटल। अगर डेल्टा एच टोटल पॉजिटिव है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस, डेल्टा एच टोटल नेगेटिव है तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस। अब थर्मोडायनामिक का सेकंड लॉ क्या है, दूसरा नियम, अगर इस दुनिया में, 5 बार बोलूंगा मैं, बहुत अच्छे से समझ लेना है, बहुत अच्छे से, अगर इस दुनिया में कोई भी प्रोसेस अपने आप हो रहा है, अगर इस दुनिया में कोई भी प्रोसेस अपने आप हो रहा है, कुछ भी अगर अपने आप हो रहा है, तो यूनिवर्स की एंट्रोपी इसका मतलब बढ़ गई है। अगर मैंने अपने आप अभी कुछ चलता हुआ देखा तो समझ जाओ यूनिवर्स की एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव है। सिस्टम का इसकी गारंटी नहीं है, सिस्टम का पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है कुछ भी, अभी मैंने आपको समझाया। लेकिन अगर कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, यानी दुनिया में जितने भी प्रोसेस अपने आप होते हैं वो यूनिवर्स की एंट्रोपी को, रैंडमनेस को बढ़ा देते हैं। सिस्टम की एंट्रोपी को बढ़ाएंगे इसकी गारंटी नहीं है। दुनिया में जितने भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है वो सिस्टम की एंट्रोपी बढ़ाएंगे इसकी गारंटी नहीं है, मगर पूरे यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़ाएंगे इसकी पूरी पूरी गारंटी है अगर प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है। अब बताओ समझ में आया दोनों में फर्क? यस सर, आ गया सर
आ गया ना? ठीक, अब मैं इसका एक टॉपिक पढ़ाऊंगा अगली क्लास में और लॉग एंटीलॉग सॉल्व करना सिखाऊंगा। भाई लॉग एंटीलॉग सिखा के दिया मैंने शायद। सिखा दिया सर एक्स्ट्रा क्लास लेकर। हाँ ठीक है, तो मैं इसके न्यूमेरिकल कराऊंगा अगली क्लास में। आज इतने पे ही छोड़ रहा हूँ, मैं थक गया हूँ बहुत ज्यादा, मेरे को समझाया नहीं जा रहा है। अब एक्स्ट्रा क्लास लूंगा मैं संडे में। आज क्या है? आज है थर्सडे, तो इसको सैटरडे में लूंगा और एक संडे में। सैटरडे संडे में इसके न्यूमेरिकल करेंगे हम जितने भी हो सकेंगे। प्रेजेंट रहना, मैं इंफॉर्मेशन देता रहूंगा। ठीक है जी, बाय।